टुडे वी आर ट्रैवलिंग इन झारखंड स्वर्ण जयंती फ्रॉम रांची टू दिल्ली। ये डोर लगाते ही ये बन जाएगा आपका हनीमून स्वीट। यहाँ पे आप पानी का कलर देखिए। यहाँ पे खतरनाक बारिश में चल रही है ट्रेन जर्नी। जैसे मैंने बोला था बहुत सारे कर्व्स देखने को मिलेंगे। दिस वाज द मूरी कर्व। यहाँ पे फिलहाल शाम के 5:30 हो रहे हैं। व्हाट अ लवली सनसेट दिस इज। ये बोलना पड़ेगा कि प्राइस भले इन्होंने लिए लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी काफ़ी ठीक लग रही है। काफ़ी ट्रेन्स को कानपुर बाईपास करा के यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है। यहाँ पे हम फिलहाल ओवरटेक होने के लिए लूप हुए हैं। एक बंदा कल टीटी से लड़ने लगा कि मुझे कैबिन क्यों मिला, कूप क्यों नहीं मिला। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। फिर से एक बार झारखंड की राजधानी रांची से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रेन व्लॉग। एज फार एज आई रिमेंबर ट्रेन व्लॉग करे हुए अरसा हो गया। आई थिंक बहुत लोगों ने कमेंट्स में बोला कि ट्रेन को भूल गए क्या, वॉल्वो के पीछे लग गए। तो ट्रेन व्लॉग आई थिंक बहुत पहले मैंने बनाए थे। इस कैमरा से डोंट थिंक सो मैंने एक भी ट्रेन जर्नी रिकॉर्ड करी। सो मुझे लगा कि यार नहीं यार कुछ तो आपको दिखाते हैं। दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं रांची से दिल्ली ट्रेन में जाता हूँ। दिल्ली मुझे जाना ही था किसी काम से। फालतू में फ्लाइट वाइट में क्यों खर्चा करना। 7-8 हज़ार रुपये यूजुअल फेयर रहता है रांची से दिल्ली का। इससे अच्छा ट्रेन कर लो एंड ट्रेन जर्नी भी देखने को मिलेगी, वो भी एक नए रूट में। नया रूट मतलब मेरे लिए नया है क्योंकि मैंने इस वाले रूट से पहले ट्रैवल नहीं किया। डाल्टनगंज चौपान होके जो लाइन टुवर्ड्स दिल्ली जाती है, रांची से जो लाइन बोकारो होके गोमो जाती है, उस लाइन से तो ट्रैवल किया। मगर ये जो रूट है ना, ये चौपान वाला, इसमें मैंने पहले ट्रैवल नहीं किया। सो मैं भी देखता हूँ रूट कैसा है। सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी आपको झारखंड की जो ग्रीनरी है। यहाँ से जब निकलेंगे ना, मूरी तक जाएंगे, तभी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे कर्व्स दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे हरे भरे। एंड ऑल्सो वी आर ट्रैवलिंग इन झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर इज 12873 एंड ये हटिया से चलती है दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस के लिए। तो एंड टू एंड जर्नी करेंगे। वी विल ट्रैवल इन फर्स्ट AC। पूरा रिव्यू, ट्रेन की सर्विस कैसी है, ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग कैसा है, जैसे मैं हमेशा डिटेल में बनाता हूँ। फिलहाल द टाइम इज 1 PM। जो ट्रेन है हमारी वो चलती है 1:40 पे फ्रॉम हटिया एंड 2:05 पे या 2:10 पे फ्रॉम रांची। तो क्योंकि हटिया स्टार्टिंग स्टेशन है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। ऑल्दो रांची वॉज क्लोज बट मैंने कहा कि चलो हटिया स्टेशन भी एक बार देख ही लेते हैं। एक चीज़ मैं समझ गया कि कोई पर्टिकुलर वीडियो चले ना चले, आपको कुछ अनसीन या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का दिखाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी ट्रैवल किया खड़गपुर से रांची तक, अनसीन रूट है। अब मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि वो व्लॉग चला कि नहीं, मुझे ये है कि मैं आपको कुछ अलग दिखा पाया। रांची में तो यहाँ पे गर्मी है सुबह। इट वाज अ प्रेटी कूल टेम्परेचर इन खड़गपुर एंड दिल्ली में भी बारिश हो रही है। आई थिंक वहाँ पे भी ठीक ठाक मौसम होगा। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जा रहा हूँ स्टेशन। एंड व्हेन आई से स्वर्ण जयंती या व्हेन आई से संपर्क क्रांति या व्हेन आई से गरीब रथ, यूँ समझिए कि इसका किसी भी सुपरफास्ट ट्रेन से प्रायोरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे हैव रीच्ड हटिया रेलवे स्टेशन। अब तक तो आई थिंक ट्रेन लग ही चुकी होगी। दिस इज द हटिया स्टेशन एंड छोटा स्टेशन बिल्डिंग है, नॉट एज बिग एज रांची। एंड ये स्टेशन आप कह लीजिए रांची एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में है। बेसिक सा स्टेशन है, आई थिंक काफ़ी पुराना है, नॉट दैट वेल मेंटेन्ड। यहाँ पे कुछ काउंटर्स हैं। मुझे तो लगा था प्लेटफॉर्म 1 पे ही मिल जाएगी ट्रेन, बट यहाँ पे पूरी हटिया खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुका हूँ मैं। यहाँ पे पहला ही बैड न्यूज़ है कि रिवर्स कोच कॉम्पोजिशन मिल गया। मतलब मेरी कोच जो एकदम लास्ट में होनी थी वो फर्स्ट में आ गई। तो जो कर्व्स वगैरह के वीडियो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है लास्ट की ओर से। देखिए हमारा पेंट्री कार कितना अलग है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का है ये। इस ट्रेन में बैठने का यार मौका नहीं मिला कभी। रेक का तो पूरा खिचड़ी बना हुआ है। कोई रेड कलर का कोच है, कोई दुरंतो है, कोई हमसफर है, कोई NFR का कोच है, कोई SCR का कोच है। दिस इज़ माई कोच H1 21 मेड है। बट सबसे पहले आपको लोगो दिखा लाता हूँ। जो लोको शेड स्वैप 7 को ठीक से मेंटेन नहीं करते ना, उनके लोकोस को परमानेंटली ब्राउन कलर का कर देना चाहिए। कुछ ऐसा है फर्स्ट AC का कॉरिडोर। कुछ ऐसा है मेरा प्राइवेट रूम। दिस इज अ कूप जिसमें अपर और लोअर है। पिलोज दे रखे हैं, इसके अंदर शायद पिलो कवर्स वगैरह होंगे। ब्लैंकेट्स एकदम बेसिक। फर्स्ट AC में तो यार एटलीस्ट जो कवर चला के थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है वो देना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किस
जोन की ट्रेन में हम बैठे हैं। इफ यू नो यू नो। ये डोर लगाते ही ये बन जाएगा आपका हनीमून स्वीट। एंड अगर कैबिन देखना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह का है। एंड दिस इज द शावर रूम। यहाँ पे आप नहा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। उसमें एक्चुअली वो प्लान मतलब उसी साइड पे लैंड करने की ट्राई कर रहे थे। यहाँ पे टाइम इज़ एग्जैक्टली 1:40 एंड हम अभी निकल रहे हैं फ्रॉम हटिया। अब ज़्यादा पैसेंजर्स यहाँ से बोर्ड नहीं किए हैं, रांची से ही करते हैं। तो रांची से ऑलमोस्ट दिल्ली तक लोग ट्रैवल करेंगे इसमें। जब घाट सेक्शन वगैरह आएगा तब कुछ अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। मैंने ये कैमरा परचेस किया था व्लॉगिंग के लिए खासकर ये। अच्छा, यहाँ पे मैंने सडनली नोटिस किया कि कोई वॉश बेसिन नहीं है। पता नहीं, आई थिंक बाकी फर्स्ट एसी में तो होता है, इसमें पता नहीं ऐसा क्यों है। यहाँ पे आप पानी का कलर देखिए, इसमें भी गंदा पानी है ना, पूरा गंदा है। यहाँ पे विद इन नो टाइम हम रांची पहुँच गए। यहाँ पे जी रांची से निकल रहे हैं हम एग्जैक्टली 2:05 पे। लगभग 23.5 घंटे में हम 3131 किलोमीटर का 1331 किलोमीटर कवर करेंगे। क्या बोल रहा हूँ। ओ यार, झमाझम बारिश हो तो मज़ा आ जाए। स्टॉप्स की बात कर ले तो मूड़ी, रामगढ़ कैंट, बरकाकाना, पतरातू, खालारी, तोरी, लातेहार, बरवाडी, डाल्टनगंज, गरवा रोड, नागर, उनतारी, रेणुकूट, चौपान, सोनभद्रा, चुनार, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आनंद विहार। यहाँ पे खतरनाक बारिश में चल रही है ट्रेन जर्नी। एंड सामने वैसे तो व्यू अच्छा है लेकिन विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई अभी। एंड जस्ट लाइक मेघालय, झारखंड भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। बट एज सच ऐसा नहीं है कि कोंकण रेलवे जैसा सिस्टम है कि ट्रेन से चलते चलते दिख जाए। कभी एक झारखंड सीरीज़ करूँगा अलग से, स्कूटी वूटी लेके, तब थोड़ा इन डिटेल घूमूंगा। एक्चुअली क्या है ना, बारिश ज़्यादा होता है तो यहाँ पे पानी आता है, इसलिए डोर खोलना भी मुश्किल रहता है थोड़ा। भीगा भीगा बादल हटता नहीं, कैसा है ये मौसम बदलता नहीं। भीगा भीगा बादल क्यों हटता नहीं, तेरे प्यार का नशा ऐसा उतरता क्यों ये नहीं। गुम हो कब से इन रास्तों में, तू क्यों मिलता नहीं, कैसा है ये मौसम। जैसे मैंने बोला था बहुत सारे कर्व्स देखने को मिलेंगे। दिस वाज द मूरी कर्व। यहाँ पे वी आर अबाउट टू रीच मूरी एंड पैंट्री कार की सर्विस इस ट्रेन में नो डाउट बहुत अच्छी है, क्योंकि अभी ऑलरेडी ट्रेन निकली भी नहीं है, फर्स्ट हॉल्ट भी नहीं आया
एंड अभी से मैगी, ऑमलेट, लस्सी, समोसे, पकोड़े, चाय, कॉफ़ी, सूप सब कुछ आ गया है। एंड यहाँ पे फ़िलहाल वी हैव रीच्ड मूरी। बहुत ही प्यारा स्टेशन है, वॉल पेंटिंग्स काफ़ी अच्छी हैं, वेरी वेल मेंटेन स्टेशन, नो डाउट। एंड यहाँ पे मैंने ले ली है कॉफ़ी। कप देखिए कितना बढ़िया दिया है। पेंट्री सर्विस जैसे मैं बोल रहा था काफ़ी अच्छा है। प्रीमिक्स है नेस्कैफे वाला, काफ़ी बढ़िया। एंड आप देखिए मूरी क्रॉस करती ही सडनली धूप निकल आ गई, क्योंकि मैं ऐसा शॉट लेने का वेट कर रहा था कि हाँ बारिश हो रही है और मैं पकोड़े खाऊं। भगवान ने कहा आप डाइटिंग करो भाई, धूप भेज देता हूँ मैं। सो वेदर हियर इज़ प्रेटी गुड। इन द मीन टाइम वी आर हियर एट रामगढ़। अब इसके आगे भी अनसीन रूट है, लेकिन अब बात ये है कि अंधेरा होने लगा है। ये आगे हैं बरका खाना में। दूर यहाँ पे जो पहाड़ देख रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर पतरातू वैली है। फिलहाल मैं यहाँ पे टमाटो सूप पी रहा हूँ। 30 का, दिस इज़ नॉट गुड। पैक्ड सूप में से मुझे कैफ़े टी का सूप सबसे अच्छा लगता है। इनके पास चाय जैप का था। जैसे मैंने बताया, उधर कहीं पहाड़ों के ऊपर पतरातू वैली है, पतरातू डैम है, जहाँ मैं लगभग 2-2.5 साल पहले गया था। बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे एक झारखंड टूरिज्म का रिसोर्ट है, वो बहुत अच्छे लोकेशन पे। कभी अगर मौका मिलेगा मैं ज़रूर वहाँ पे आप लोगों को लेके जाऊँगा। जो आलू के पकौड़े हैं ना, वो एक ही बार आए थे, उसके बाद आए नहीं, मैं ढूंढते रह गया। यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट, ब्रेड कटलेट मिल रहा था, वही लिया है। मे भी सुबह का हो। यहाँ पे फिलहाल शाम के 5:30 हो रहे हैं। व्हाट अ लवली सनसेट दिस इज। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सनसेट देखने के बाद वी हैव क्रॉस तोरी। एंड यहाँ पे मैं फ़िलहाल एक वीडियो पोस्ट करा था, अपलोड करके ही लाया था, बस पोस्ट करना है। यहाँ पे करेंटली दी टाइम इज़ 8 PM एंड हम पहुँच गए हैं डाल्टनगंज। जर्नी ऑलमोस्ट बहुत ही बढ़िया चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ये कि ट्रेन स्लो चलती है थोड़ी इस लाइन पे। ट्रेन जो है यहाँ पे 1 घंटे लेट है। खाने में इस ट्रेन में एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बस एक ही रेस्टोरेंट का ऑप्शन है डाल्टनगंज में, बस एक ही, ना स्विगी ना जोमेटो। IRCTC कैटरिंग पे जाके ओनली एक रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिलेगा। प्राइसेस उसके थोड़े हाई थे, बट आई थिंक रेटिंग वगैरह अच्छी थी, तो मैंने फिर वहाँ से नहीं लिया, मैंने पेंट्री से लिया। पेंट्री में नॉमिनल चार्ज है, वेज थाली जो 80 रुपये में मिलता है, वही 80 का दे रहे थे। यहाँ पे निकल के डाल्टनगंज से, बट मैंने बोला कि मुझे पनीर वाली चाहिए, तो पनीर थाली के लिए चार्जेस 150, बाकी चिकन थाली भी था। एंड डाल्टनगंज का नाम इंग्लिश में प्रोबेबली मेदी नगर है, नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। पूरा अंधेरा है यार, पता नहीं, आई थिंक लाइट गई हुई होगी सिटी की।
यहाँ पे फ़िलहाल हम पहुँचे हैं गढ़वाल एंड पेंट्री से जो डिनर मैंने बोला था वो आ गया है। ऐसा कुछ थाली दिया है, दिस इज़ पनीर थाली, मतलब वेज थाली। ये जो है ये 80 का है एंड साथ में पनीर लिया, दैट इज़ वाई इट इज़ फॉर 150। अब सीनिक व्यूज़ तो है नहीं, जो थे वो ख़त्म हो गए। अब हाई स्पीड रन बचा है जो मैं कल सुबह दिखाऊंगा। अभी विल टेक सम रेस्ट, कल रात को भी मैं नहीं सोया। ये बोलना पड़ेगा कि प्राइस भले इन्होंने लिए लेकिन क्वालिटी एंड क्वांटिटी काफ़ी ठीक लग रही है। एंड पेंट्री का खाना तो मैं कितने दिनों बाद खा रहा हूँ। हर बार ही होता है कि कैटरिंग पे मंगवा लेता हूँ, बट आज तो ऑप्शन ही नहीं थे। दाल सब्जी दोनों बढ़िया है। पनीर की क्वांटिटी इज़ ऑल्सो गुड, बढ़िया है। टिल नाउ तो मुझे लगाने की कोई भी दिक्कत है पंक्चुअलिटी को लेके या फिर क्लीनिनेस को लेके या फिर खाने पीने को लेके। SER के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ट्रेन काफ़ी क्लीन ही है। तो बस फिर मैं लेता हूँ थोड़ा रेस्ट फ़िलहाल के लिए। गुड नाइट। देविया सजना, गुड मॉर्निंग। टेक्सटाइल सिटी कानपुर में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल इट्स 7 in the morning, हम पहुंच चुके हैं कानपुर सेंट्रल। यहाँ पे भी बारिश हो रही है एंड अनफॉर्चुनेटली कल आई वाज नॉट कैरिंग द एनर्जी कि रात के स्टेशन स्किप्स आपको दिखाऊं। सो गया था मैं बढ़िया से। अब हमारी 450 किलोमीटर की ही जर्नी बची है एंड यहाँ पे हमारे बगल वाले ग्रुप में एक पैसेंजर की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने ट्वीट करके डॉक्टर बुलाया था। तो डॉक्टर आए थे अभी। ये देखिए उनके साथ जो स्टाफ है वो। रेलवे देती है आपको पेड फैसिलिटी कि अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप 139 पे फ़ोन करो या फिर आप ट्वीट वगैरह कर दो। यहाँ पे सांप की तरह निकल रही है हमारी ट्रेन। हमारे निकलने के 10 मिनट बाद तेजस का भी डिपार्चर है, जो प्राइवेट ट्रेन है वो, बट नॉट वेरी श्योर कि वो हमें ओवरटेक करेगी कि नहीं, क्योंकि उसका भी 12:40 का टाइम है न्यू दिल्ली पहुँचने का। वी आर स्किपिंग गोविंदपुरी एंड फिलहाल काफ़ी ट्रेन्स को कानपुर बाईपास करा के यहाँ पे हॉल्ट दिया गया है मेजर सुपरफास्ट ट्रेन्स को। फिलहाल वी आर क्रॉसिंग इटावा। ये जो मालगाड़ियाँ जा रही है ना, इनके लिए डेडिकेटेड लाइन है जिनको हम DFC बोलते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एंड ये अभी DDU तक बन चुका है, अभी डानकुनी तक बनना है इसको। यहाँ पे जी फाइनली हम शिकोहाबाद पे लूप हो रहे हैं। शिकोहाबाद स्किप होता है यूजुअली 130 पे, लेकिन अब कोई और ही स्किप करेगा। यहाँ पे हम फ़िलहाल ओवरटेक होने के लिए लूप हुए हैं। यहाँ पे फ़िलहाल हम ओवरटेक खाने के लिए लूप हुए हैं।
फिलहाल आ रही है प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस। यहाँ पे आ रही है कटरा सुबेदारगंज जम्मू मेल। यहाँ पे तेजस आ रही है हाई स्पीड पे। यहाँ पे वी आर अबाउट टू रीच टूंडला एंड यहाँ पे आई थिंक बीकानेर हावड़ा होगी ये। एंड पहले हावड़ा जोधपुर और हावड़ा बीकानेर एक ही साथ चलती थी, मतलब स्लिप ट्रेन था आधा आधा। एक ज़माने में इस ट्रेन में तो बहुत ट्रैवल किया है। जब हम लोग राजस्थान में रहते थे तब फर्स्ट एसी नहीं होता था, एक सेकंड एसी एंड 3 थर्ड एसी। एंड यहाँ पे है संबलपुर जम्मू तवी, जो कि अभी संबलपुर तरफ जा रही है। यहाँ पे खड़ी है नंदनकानन एक्सप्रेस। यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। यहाँ पे हम क्रॉस कर चुके हैं अलीगढ़ एंड आई एम जस्ट गेटिंग सम वर्क डन। फर्स्ट एसी का ये रियल मज़ा है कि आपका कमरा है, आप रिलैक्स करो, काम करो, खाओ पियो। एक बंदा चढ़ा कल रात को ट्रेन में एंड चढ़ के, उसका एक कैबिन था, चढ़ के अचानक से गुस्से में भटक रहा है। बोल रहा है कि अटेंडर ने मुझे कहाँ बिठा दिया है, यहाँ पे 3 और पैसेंजर है, मैंने तो प्राइवेट रूम बुक करी थी, मैंने तो फर्स्ट एसी बुक करी थी, मुझे यहाँ पे कैबिन क्यों मिला, मुझे कूप क्यों नहीं मिला, टीटी को बुलाओ। एक बंदा कल टीटी से लड़ने लगा कि मुझे कैबिन क्यों मिला, कूप क्यों नहीं मिला, मैंने तो पूरा कैबिन बुक किया था, आपने इसमें इलीगली 3 पैसेंजर और बिठाए। फिर टीटी ने सब समझाया, बाकी कैबिन में लेके गए, बाकी कूप में लेके गए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या पी के ट्रेन में चढ़े थे। सही में यार भाई क्या बंदा था। एंड प्लस बोल रहे हैं कि मैं कैबिन में जा ही नहीं पाऊंगा टीटी सर, आप किसी और कूप को खाली कराओ मेरे लिए, मैं इसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, मैं कंप्लेन करूँगा, अगले स्टेशन पर ट्रेन रोक दूंगा, मैं 4 लोगों के बीच नहीं रह सकता। यार प्राइवेट जेट वेट बुक करो और जाओ। यहाँ पे द टाइम इज़ 1:10 एंड हम फिलहाल पहुँच गए हैं आनंद विहार। कल लगभग मैं इसी टाइम ट्रेन में बैठा था, तो लगभग 23.5 घंटे की जर्नी हो चुकी है। राजधानी नई दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। अब यहाँ से माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको रेगिस्तान भी देखने को मिलेगा और पहाड़ और बर्फ़ भी। एक्साइटिंग सीरीज़ ऑफ वीडियोस कमिंग अप। एंड यहाँ पे ना आपको मेट्रो वगैरह मिल जाएगा, तो मैं मेट्रो ही लूँगा अभी। आई होप ज़्यादा भीड़ वगैरह ना हो, लगेज लेके नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दिल्ली का वेदर इज़ गुड नाउ, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है। यहाँ पे आप वॉल पेंटिंग्स देख लीजिए। ट्रेन की अगर रिव्यू दूँ, सिंपल सी बात है, साउथ ईस्टर्न रेलवेज की ट्रेन अक्सर काफ़ी गंदी होती है। उसको कंसिडर किया जाए तो ये ट्रेन काफ़ी ठीक है। और अगर नॉर्मली देखा जाए ये सब भूल के, तो साफ़ सफाई वगैरह ठीक ठाक है। पूरे जर्नी में एक बार आए थे हमारा कूप क्लीन करने। वॉशरूम्स वगैरह की क्लीनिनेस ठीक ठाक है, नॉट दैट गुड नॉट दैट बैड। बट आप ट्वीट करेंगे, उनको बोलेंगे या फिर
139 पे कॉल करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। बाकी खाने वगैरह का मैंने बता दिया, पेंट्री का खाना अच्छा ही है, जेन्युइन रेट है, समोसे बिरयानी वगैरह भी आज मिल रहा था। बाकी अगर आपको ट्रैवल करना है, होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी या फिर आपको झारखंड के नज़ारे अच्छे लगे होंगे। मेरे को पैसेंजर भी बहुत अच्छे थे, उनसे काफ़ी बातचीत भी हुई। सो समय निकल गया, ही वॉज कैमरा शाई। एंड ओम जी कोच से नीचे उतर के आपको मैंने ढूंढा बट आप मिले नहीं। एनीवेज सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। यहाँ पे आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पे, मतलब अब वहाँ से आएंगे ना ऐसा आपको रास्ता मिल जाएगा मेट्रो में जाने के लिए। भीड़ होगा मेट्रो में थोड़ा क्योंकि इतने पैसेंजर्स निकले हैं। आनंद बिहार पर तो यहाँ पे आई थिंक सब लोग मेट्रो ही लेते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधियाँ बरसात हर मंगल शुक्र आपके साथ।